एकदा गायत्री मंत्रं सर्वे सार्धं वदन्तु। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं गुरुपादौ प्रणम्य च सर्वपल्लिनं नमस्कृत्य शिक्षकदेवं वयं नुमः। शिक्षकदेवं वयं नुमः। सर्वेभ्यः शिक्षकदिवसस्य हार्दाः शुभाशयाः। हर्षस्य विषयं यत् वयं स्वतंत्र भारतस्य प्रथम उपराष्ट्रपतेः द्वितीय राष्ट्रपतेः च सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण महोदयस्य जन्मदिवसं शिक्षक दिवसस्य रूपेण मन्यामः। इदं सर्वोपरि सम्मानमस्ति शिक्षकेभ्यः यत् भारतस्य द्वितीय उपराष्ट्रपति महोदयः स्वं जन्मदिवसं शिक्षक दिवस रूपेण घोषितवान्। तस्य जन्म यथा जितेन्द्र महोदय उक्तवान् यत् भारतस्य तमिलनाडु प्रान्ते तत्कालीन मद्रास इति वर्तमान चेन्नई जनपदे एके लघुग्रामे भवति। 140 पूर्वं तस्य जन्म तत्रवत्, परन्तु इदानीं स जीवितोऽस्ति विचाररूपेण। महान् दार्शनिकः आसीत् यथा वयं श्रुतवन्तः। यद्यपि संस्कृतेन वक्तुं समर्थोऽस्मि, तथापि सर्वेषाम् अवगमनार्थं मध्ये मध्ये विद्यामपि वदिष्यामि। आज बहुत सौभाग्य हम सबका कि हम सब आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। 141 वर्ष पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जो आज भी विचारक रूप में हमारे लिए जीवित है। एक आदर्श शिक्षक का उन्होंने जीवन दिया। पहले शिक्षक थे। एकार शिक्षरात् शिक्षकात् आरभ्य स उत्तरोत्तर प्रगतिं कृत्वा भारतस्य राष्ट्रपति पदं प्राप्तवान् अकरोत्। शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षक बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया में जितने डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स, उद्योगपति हैं, वो किसने बनाए? वो सब शिक्षक ने बनाए। वो किसी न किसी शिक्षक से जरूर पढ़े हैं। बिना शिक्षक से पढ़े कोई ना डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना है, ना वकील बना है, ना जज बना है, ना और कुछ बना है। तो इसलिए शिक्षक की गरिमा सर्वोपरि है। शिक्षक का सम्मान सबसे अधिक है। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। अभी वर्तमान भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। एक बार वो शिक्षकों को सम्मानित करने अपने गृह जनपद कानपुर देहात जिले में गए, उत्तर प्रदेश के में। तो वहाँ मंच पर बैठे थे और सारे शिक्षक लोग नीचे कुर्सियों पर बैठे थे। तो उसमें उनके प्राइमरी
के शिक्षक भी थे जिन्होंने उनको प्राइमरी में कक्षा 1-2 में पढ़ाया था, वो भी थे। तो जब उनका नंबर आया जिनको उन्होंने पढ़ाया था, मतलब डॉक्टर राष्ट्रपति जी का कोविंद जी को जिन्होंने पढ़ाया था, जब उनका नंबर आया सम्मानित करने का, तो वैसे सबको बुला रहे थे, तो ऊपर बुलाकर वो 100 उड़ा रहे थे। लेकिन जब उनका क्रम आएगी, तो हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने तो प्राइमरी उनको पढ़ाया, तो सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहीं से नीचे उतर आए। वो वीडियो मैंने देखा था, बहुत दिन तक था मेरे पास, अब नहीं मिल जाएगी यूट्यूब में। तो सीधे मंच से उतर आए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, सारी सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए, सारी सुरक्षा वाले पीछे भागे, अरे ये कहाँ जा रहे अचानक। वो तुरंत दौड़ करके आए और बीच भीड़ में घुस के, जहाँ उनके शिक्षक बैठे थे, उनके गुरु जी बचपन के प्राइमरी स्कूल वाले, उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने उठा करके गले से लगा दिया उनको, वाह वाह बेटा तुमने कमाल कर दिया, तुम राष्ट्रपति पहुँच गई, राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति पद पर पहुँच गई, कितनी बड़ी बात। तो ये है शिक्षक की कृपा। हमें कभी अपने शिक्षक को भूलना नहीं चाहिए। शिक्षक का वर्णन जो है कहाँ मिलता है, कहाँ से शिक्षक का वर्णन? हमारे यहाँ वेद है, उपनिषद है। उपनिषद में एक 33 उपनिषद सुना होगा। 33 उपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं, उनमें एक शिक्षावल्ली है। शिक्षावल्ली वही दुर्लभ उपनिषद अभी छपा यहाँ से, उसमें शिक्षोपनिषद के रूप में भी छापा गया है। शिक्षोपनिषद भी कहलाता है शिक्षावल्ली। उसमें गुरु शिष्य संबंधों के बारे में उल्लेख है। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, सबका वर्णन है। वह जो है सा उपनिषद अवश्य में पढ़नी है, उसको जरूर पढ़िए। उसके गीता प्रेरित गोरखपुर के हिंदी के अनुवाद भी उसके मिल जाते हैं, संस्कृत की हिंदी, और वहीं से सारी आचार संहिता पूरी दी हुई। तो बहुत सारी बातें हैं, श्रद्धा रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, अपनी लगन रखनी चाहिए। जो कोई चीज़ प्राप्त करता है शिष्य, वो इसलिए नहीं प्राप्त करता कि गुरु उसका बहुत विद्वान है, इसलिए प्राप्त करता है, उसके अंदर लगन है, उसके अंदर निष्ठा है, उसके अंदर श्रद्धा है। वो उसकी श्रद्धा और लगन है तो वो सब कुछ गुरु से खींच लेता। कैसे निकाल लेता? उदाहरण दिया गया है। यथा खनन खनित्रेण नरो वाद्य दिगच्छति तथा गुरुगतम ज्ञानम सुरधिगच्छति। इस प्रकार फावड़े का नाम सुना, उसको खनित कहते हैं संस्कृत में। खोदने के फावड़े के द्वारा जैसे खोदते खोदते मनुष्य जल तक पहुंच जाता है, पानी निकल आता है। कुएं पहले होते हैं, तो कुएं नहीं खोदे जाते, लेकिन बोरिंग की जाती है, बोरवेल बनते हैं। तो खोदते वो भी खोदना ही हुआ, एक तरीके से जो उपाय से किया जाता है वो भी खोदना ही हुआ। तो कहते हैं जैसे फावड़े से खोदते खोदते व्यक्ति जो है पानी जल तक, पाताल में स्थित जल तक पहुंच जाता है, उसी तरह से शुरू में सेवा भावी छात्र या सेवा भावी व्यक्ति है, वो श्रद्धा के द्वारा है, श्रद्धा के द्वारा गुरुगतम ज्ञान, गुरु के अंदर जितना भी ज्ञान है सारा खींच लेता है। आपने शायद महाभारत सीरियल देखा होगा, तो उसमें बताया गया जब पांडवों का सबका परिचय हो रहा था, तो फिर सब अपना परिचय बता रहे थे। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा ये अर्जुन है मेरे। उससे जब परिचय पूछा गया कि आपका परिचय, तो उसने कहता है द्रोण शिष्य अर्जुन, सीधा। यद्यपि भीष्म पितामह को थोड़ा सा लगा, अपने कुल की नाम नहीं बताया, किसी पिताजी का नाम लिया, ना दादा का नाम लिया, ना हस्तिनापुर का कोई और कुछ क्या, किसी का नाम नहीं था केवल। तो भीष्म पितामह भीष्म बोले, प्रिय अर्जुन क्या तुम्हारा और कोई परिचय नहीं? बोले नहीं, केवल द्रोण शिष्य अर्जुन। तो द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा? द्रोणाचार्य जी ने कहा ये अर्जुन है, इसने अपनी श्रद्धा और लगन के द्वारा मुझसे सब कुछ ले लिया, खींच लिया। तो देता नहीं, खींच लिया जाता है जो कुछ होता है। तो पात्रता बता रहे थे, बता रहे थे सुनता नहीं से, पात्रता होनी चाहिए। पात्रता ऐसे ही कहते हैं। पात्रता क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा स्नेतेन्द्रिय। श्रद्धावान ही ठीक है, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। तो गीता में बहुत सारे श्लोक दिए हैं इसके बारे में दिए। तो श्रद्धा और लगन, निष्ठा, श्रद्धा निष्ठा दो चीजें एक साथ होती है। श्रद्धा और लगन ये हमेशा बने रखनी चाहिए। ये भूल जाइए कि कौन आपका
किसने आपको PhD में पढ़ाया, किसने आपको MM पढ़ाया, किसने BA पढ़ाया नहीं। बचपन से लेकर के जिसने भी आपको पढ़ाया है, किसी भी प्रकार से जैसे आपने ज्ञान दिया है, वो सब आपके गुरु हैं। उन सबके प्रति आजीवन, केवल शिक्षक दिवस कोई नहीं, ये शिक्षक दिवस तो बाद में चालू हुआ। गुरु पूर्णिमा तो हमारी अभी कुछ नहीं, 1 महीने पहले हो चुकी, 1-1.5 महीने पहले। गुरु पूर्णिमा तो बहुत पहले से मनाई जाती रही है, प्राचीन काल से लेकर गुरु तक। तो गुरु और शिष्य का संबंध इसी तरह का होता है, जैसे भी आपने उदाहरण सुने। अनेकानेक उदाहरण इतिहास में बड़े बड़े हैं। आपने आरुणि का नाम सुना होगा, उद्दालक आरुणि का नाम सुना होगा, धौम ऋषि का नाम सुना होगा। गुरु के कह देने के बाद वो पूरी रात भर मेंढ बांधने के लिए भेजा खेत की। उसने कहा कि खेत में जो है आश्रम के बाद आसपास खेत थे, उसमें पानी बह रहा है, सब फसल खराब हो जाएगी, उसमें मेंढ बांध दो, पानी जा रहा है। तो उसने गया, तो उस रात का समय था, कोशिश किया, कोशिश करते करते वो बंद नहीं हुआ। तो फिर क्या किया, फिर वो स्वयं लेट गए ताकि वहाँ से पानी खेत का पानी बाहर नहीं जाए और जो है खेत में पानी रहे। तो बहुत देर तक जब आरुणि नहीं आया, तब धौम ऋषि परेशान हुए। तो ढूंढते हुए आरुणि चिल्लाते आवाज़ लगाते हुए गए। तो आवाज़ लगी, मैं यहाँ हूँ, कहाँ? जहाँ आपने भेजा था यहाँ। उसके ऊपर पूरी रात भर पानी चलता रहा। और कोई होता तो सोचता है निमोनिया हो जाएगा, मैं नहीं ऐसा करूँगा। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, धन्य कर दिया। और फिर क्या हुआ, आपको आश्चर्य होगा ये जान करके। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे, क्योंकि उज्जैन थे। मैं गया उनके आश्रम, हो सकता है भी गए हो, ये तो वहीं के हैं श्रीमान जी हैं। तो भगवान कृष्ण ने कई प्रकार की विद्याएं सीखी थी। एक विद्या का ज्ञान उन्होंने आरुणि से सीखा, आरुणि को गुरु बनाया उस विद्या के। सोचिए, उस शिष्य को बताइए कितना ऊंचा भगवान को उनसे सीखना पड़ा है। उनके अलग अलग गुरु थे। उन्हें बांसुरी कहीं से और से सीखी थी हैं, और धनुष चलाना कहीं और से सीखा था। अलग अलग शिक्षक। वैसे शिक्षा गुरु तो उनके संदीपनी ऋषि थे, उज्जैन थे, है ना। और दक्षिणा उन्होंने क्या किया, उन्होंने दक्षिणा मांगी उनके गुरु ने। उन्होंने कहा क्या चाहिए, दक्षिणा क्या दूँ आपको? तो उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं क्या चाहिए, मेरे मरे हुए पुत्र को वापस कर दो। मेरा पुत्र मिल जाएगा, मेरा पुत्र खो गया, आया नहीं जाए कर दो। मरे